जय हिंद। Subject is EVS, class 3rd, and we are starting chapter 15th. The name of the chapter is Animals Around Us. So on completion of the today's class, you will come to know these things, that is pet animals, क्या होते हैं, domestic animals, what are the intruders. So we'll discuss all these things one by one. So let's start without wasting time. Animals around us, जानवर जो हमारे चारों तरफ हैं. Jimmy loves to take his dog Tuffy for a walk in the evening. Jimmy नाम है. Jimmy loves to take his dog Tuffy. Tuffy उसकी डॉगी का नाम है, किसका, जो जिम्मी के साथ है. So जिम्मी को अच्छा लगता है to take his dog Tuffy, टफ़ी को for a walk in the evening. इवनिंग में टफ़ी को बाहर ले जाना, वॉकिंग के लिए ले जाना जिम्मी को अच्छा लगता है. तो जिम्मी नाम है और टफ़ी डॉगी का नाम है. तो जिम्मी को अपने जो डॉगी है टफ़ी जिसका नाम है उसको इवनिंग में वॉक के लिए ले जाना अच्छा लगता है. ये सेंटेंस बोल रहा है. He even plays with it. जिम्मी इवन प्लेज उसके साथ खेलता भी है. किसके साथ? डॉग जो टफ़ी है. टफ़ी बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स को हिंदी में कहते हैं अजनबी. STRANGERS. स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी. आई विल गिव यू दिस वर्ड इन द हार्ड वर्ड ऑल्सो. सो टफ़ी जो है, जो डॉगी का नाम है, जो टफ़ी डॉगी है, बार्क्स भौंकता है. बार्क्स मीन्स भौंकता है. अजनबियों, जब भी वो कोई अजनबी देखता है तो वो उसकी तरफ बार्क्स करता है, भौंकता है. ठीक है. सच एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर हाउस और कॉल्ड पेट एनिमल्स. इस तरह के जानवर, किस तरह के, जैसे उनमें से एक डॉगी है, तो इस तरह के जानवर जो जिनको हम घर में रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स. पालतू. पेट मीन्स पालतू एनिमल्स कहते हैं. जैसे डॉगी, यहाँ पे वी कीप डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, पैरट्स एक्सेट्रा एज पेट्स. तो ये जितने भी नाम हैं ये सब पेट एनिमल्स के हैं. डॉग्स कुत्ते, कैट्स बिल्लियाँ, रैबिट्स खरगोश, पैरट्स तोते एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं. सो ये जो जानवरों के नाम है सारे पेट एनिमल्स. तो पेट एनिमल्स को नॉर्मली हम अपने घर में रखते हैं. हम उसको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको मैनर सिखाते हैं एंड दे लर्न वेरी वेल. ठीक है. वो जो हैबिट्स हम उनमें डालते हैं दे टेक्स टाइम. उनको जो ट्रेनिंग देने का भी एक स्पेशल मेथड है, बट दे टेक्स टाइम, बट दे लर्न ऑल दीज गुड थिंग्स. सो ये हैं पेट एनिमल्स. ठीक है. सम अदर एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स आर केप्ट नियर आवर हाउसेस और ऑन द फार्म्स. कुछ एनिमल्स हैं ऐसे हैं जो हमारे घर के नज़दीक रहते हैं और ऑन द फार्म्स, या मतलब हमारे खेतों में हम रखते हैं. सम अदर एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स आर केप्ट नियर आवर हाउसेस और ऑन द फार्म्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हम अपने घर के नज़दीक रखते हैं या ऑन द फार्म्स खेतों में रखते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. उनको क्या कहते हैं हम? डोमेस्टिक एनिमल्स कह सकते हैं. घरेलू जानवर कह सकते हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, या मतलब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. तो देखिए दो चीज़ों को पढ़ा. एक पढ़ा हमने पेट एनिमल्स, दूसरा पढ़ा डोमेस्टिक एनिमल्स. पेट एनिमल्स वो है पालतू जानवर. पालतू जो जानवर हैं या पेट एनिमल्स जो है नॉर्मली हम अपने साथ रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं. जैसे डॉग नॉर्मली स्टेज इनसाइड आवर हाउस बाउंड्री, या कैट है वो अपनी बाउंड्री के अंदर रखता है. पैरट है ना. ये सब क्या है? पेट एनिमल्स हैं. तो पेट एनिमल्स को हम पालते हैं एंड वी गिव देम स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग. जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं. वो हम अपने घर के अंदर नहीं रखते, वो अपने घर के नज़दीक रहते हैं, सेपरेट प्लेस पे रखते हैं. मतलब अपने घर के नज़दीक ही उनके लिए सेपरेट शेल्टर बनाते हैं. दे ऑल्सो नीड होम. सो उनके लिए सेपरेट शेल्टर बनाते हैं, या कई बार हम उनको ऑन द फार्म्स फील्ड में रखते हैं. जैसे काऊ, बफेलो,
गोट, सीप, एलिफेंट, हॉर्सेस, ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लेकिन ये बहुत उपयोगी हैं। तो दोनों में अंतर जान लें, पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। पेट एनिमल वो होते हैं जिनको हम पालते हैं, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे डॉग। सो डॉग पैरट पेट एनिमल्स है, कैट पेट एनिमल्स है। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स वो हैं जो हम घर के नज़दीक रखते हैं, घर के अंदर नहीं रखते हैं, और या फिर उनको फॉर्म्स पे रखते हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी हैं। अवर पेट एनिमल्स आर लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस। बताया गया है कि जो पालतू जानवर हैं, जिनमें से कुत्ता, पैरट, रैबिट्स, ये जिस तरह हमारे घर में और भी मेंबर होते हैं, ठीक उन्हीं की तरह होते हैं। दे नीड आवर लव, केयर एंड अटेंशन। इनको भी हमारे प्यार, हमारी केयर मतलब देखभाल करना, एंड अटेंशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर करें, या हम उनको लव नहीं करें, या हम उनकी केयर नहीं करें। ओके, सो दे नीड आवर लव, केयर एंड अटेंशन। दे मेक अ सर्टेन प्लेस देयर कोजी कॉर्नर। कोजी कॉर्नर का मतलब होता है, कोजी मीन्स आरामदायक। सो दे मेक ए सर्टेन प्लेस देयर कोजी कॉर्नर वेयर दे जनरली रिलैक्स। वो देखा होगा घरों के अंदर किसी एक कॉर्नर में अपना एक जगह बना लेते हैं, वो वहाँ पे रिलैक्स करते हैं, उसी को हम कोजी कॉर्नर बोलते हैं। कि किसी भी अपने रूम में या हॉल में वो एक कॉर्नर में जनरली सामान्यतः वहाँ बैठे रहते हैं, एंड उसी को कोजी कॉर्नर मीन्स आरामदायक कॉर्नर हम कह सकते हैं। वहाँ पे जनरली वो रिलैक्स कर लेते हैं, है ना। वी मस्ट ट्राई टू ट्रेन अवर पेट एनिमल्स नॉट टू डर्टी द हाउस। हमें जो पेट एनिमल्स हैं या पालतू जानवर हैं, उनको ट्रेंड करना है। तो ट्रेंड करेंगे तो जिससे कि वो अपने हाउस को गंदा नहीं। वी मस्ट ट्राई टू ट्रेन आवर पेट एनिमल्स नॉट टू डर्टी द हाउस। जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि वो हमारे घर को गंदा ना करें। स्टिल वी नीड टू कीप आवर हाउस क्लीन। इसके बावजूद भी हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। लाइक ह्यूमंस एनिमल्स ऑल्सो गेट सिक। जिस तरह हम आदमी बीमार पड़ते हैं, ठीक उसी तरह एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं। A veterinary doctor looks after the unhealthy and sick animals. Veterinary जो वर्ड है इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक। So looks after the unhealthy and sick animals. Unhealthy को हम कहते हैं बेसिकली अस्वस्थ, sick means बीमार। तो जो जानवर अस्वस्थ हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, उनको हम किसके पास लेके जाते हैं? वेटरनरी यानी कि पशु चिकित्सक के पास हम उनको लेके जाते हैं, ताकि वो ठीक हो जाए। जैसे हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार पड़ने पे या अनहेल्थी हो जाते हैं, तो सेम में जो एनिमल्स हैं दे ऑल्सो गेट सिक, दे ऑल्सो बिकम अनहेल्थी, एंड देन वी टेक देम टू द वेटरनरी डॉक्टर, जिसको हम बोलते हैं पशु चिकित्सक। ठीक है। द पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन देयर शेल्टर्स। पालतू और ये जो घरेलू जानवर हैं दोनों ही अपने शेल्टर्स में रहते हैं, यानी वो भी अपने घर में रहते हैं या उनको भी घर की ज़रूरत है। वी मस्ट टेक केयर दैट देयर शेल्टर्स आर क्लीन रेगुलरली। वी मस्ट टेक केयर, हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका जो शेल्टर है, उनके जो रहने की जगह है या उनका जो घर है, वो रेगुलरली मीन्स रोज साफ सुथरा रहे या रोज साफ हो, रेगुलरली क्लीन हो। ठीक है। दे मस्ट बी गिवन क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड क्लीन फूड टू ईट। जो पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल हैं, दे मस्ट बी गिवन, उनको क्लीन वाटर टू ड्रिंक मतलब साफ सुथरा पानी, स्वच्छ जल हमें उनको पीने के लिए देना है। एंड क्लीन फूड टू ईट, और साफ सुथरा खाना ही उनको खाने के लिए देना है। जैसे हम लोग क्लीन वाटर पीते हैं या क्लीन फूड खाते हैं, ठीक वैसे ही जो एनिमल्स हैं दोनों तरह के, उनको भी हमें क्लीन वाटर देना है और क्लीन फूड देना है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? दे विल ऑल्सो गेट सिक या दे विल ऑल्सो बिकम अनहेल्थी। जिस तरह हम कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं या कई बार अनहेल्थी फूड खा लेते हैं, अनहाइजेनिक, कई बार मार्केट से ला के खा लेते हैं, तो गलत रिसोर्सेज से लेके आ जाते हैं, साफ़ सुथरे पानी या साफ़ सुथरी कंडीशंस में नहीं बनाया गया हो,
तो हम खाते ही स्टेट में वी बिकम सिक। सेम वे अगर हम एनिमल्स को भी ठीक से साफ़ सुथरा खाना नहीं देंगे या साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे, दे ऑल्सो बिकम। सो इन दैट केस अगर वो बीमार पड़ भी जाते हैं तो देन वी हैव टू टेक देम टू द वेटरनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक के पास उनको लेके जाना है। वी मस्ट नॉट ओवरलोड आवर डोमेस्टिक एनिमल्स विद वर्क एंड लोड। देखिए ओवरलोड का मतलब होता है अति भारित। वी मस्ट नॉट ओवरलोड आवर डोमेस्टिक एनिमल्स विद वर्क एंड लोड। हमें उनको बेसिकली ओवरलोड नहीं करना है वर्क से, या उनको अधिक बोझा भी नहीं डालना है। लोड मीन्स कई बार हम बोझा डालते हैं, कई बार अत्यधिक वर्क कराते हैं, तो वो भी ओवरलोड में आता है। दे टू नीड टाइम टू रेस्ट। उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे हम लोग रेस्ट लेते हैं, हम थक जाते हैं, अगर हम ओवरलोड हो जाएंगे तो वी विल ऑल्सो गेट टायर्ड। सेम वे दे ऑल्सो गेट टायर्ड, सो दे ऑल्सो नीड रेस्ट। सो वी हैव टू टेक केयर कि हमें ओवरलोड नहीं करना है। ओवरलोड विद रिलेटेड टू द वर्क और ओवरलोड विद रिलेटेड टू द लोड। अंडरस्टूड? सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रूडर्स नाउ। इंट्रूडर्स को हिंदी में कहते हैं घुसपैठिए। तो यहाँ जो घुसपैठिए वर्ड जो है ये रिलेटेड है कि वी आर नॉट इनवाइटिंग देम बट दे केम इन आवर हाउस लाइक फोर्सफुली, लाइक अनवांटेड गेस्ट हैं वो। ओके, सो वी कीप पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स अकॉर्डिंग टू आवर विश। जो पेट एनिमल हैं या डोमेस्टिक एनिमल हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको रखते हैं कि हमें किस एनिमल को रखना है, किसी को नहीं रखना है। सो बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन on our wish, but there are some animals besides them who enter our house against our wishes। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे घर में घुस जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इंट्रूडर्स, यानी कि घुसपैठिया। यानी कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर में घुसें, बट लाइक बाय फोर्स दे आर एंटरिंग आवर हाउस बिसाइड्स आवर विश, बिना हमारी इच्छा के, बिना हमारी परमिशन के। इसलिए हमने उनको क्या कहा है? इंट्रूडर्स। दीज अनवांटेड गेस्ट और कॉल्ड पेस्ट। ये जो अनवांटेड, एक होता है वांटेड, अनवांटेड मतलब बिना आवश्यक, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दीज अनवांटेड गेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्ट। इनको क्या कहा जाता है? पेस्ट कहा जाता है। पेस्ट मीन्स कीट। क्या कहते हैं हम इनको? पेस्ट कहते हैं। दे आर हार्मफुल टू अस। वी ऑल नो कि जितने भी पेस्ट हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दे स्पॉइल थिंग्स, चीज़ों को खराब करते हैं। कॉज डिजीजेस टू, और बीमारी का कारण भी बनते हैं, बीमारियों का कारण भी बनते हैं। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दे स्पॉइल थिंग्स, वो चीज़ों को खराब करते हैं। एंड कॉज डिजीजेस टू, और बीमारियों का कारण भी बनते हैं। मॉस्किटोज, रैट्स, लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, स्पाइडर्स आर सम ऑफ द पेस्ट। सो जो कुछ एक पेस्ट कीट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जिसमें मॉस्किटोज जिनको मच्छर, रैट्स चूहे, लिजर्ड्स छिपकलियाँ, कॉकरोचेस तिलचट्टे, स्पाइडर्स मकड़ियाँ, और सम ऑफ द पेस्ट, ये कुछ एक पेस्ट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ठीक है, we can try to keep the pest at bay। we can try, हम कोशिश करते हैं, to keep the pest at bay। bay means यहाँ पे बे का मतलब होता है वैसे तो खाड़ी, जैसे आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, बट यहाँ पे खाड़ी का मतलब नहीं, यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कवर। यहाँ बे का जो मीनिंग यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज हुआ है उसका मतलब है कवर। सो वी कैन ट्राई टू कीप द पेस्ट एट बे, मतलब हम पेस्ट को एक तरह का कवर दे सकते हैं। कैसे? बाई, सबसे पहला है मॉपिंग द फ्लोर विद डिसइंफेक्टेंट्स। हमारा जो घर का फ्लोर है, जो फर्श है, उसको हमें मॉप करना है, पोछा लगाना है। मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, लेकिन पोछे में क्या यूज करना है? विद डिसइंफेक्टेंट्स, निरामक जिसको बोलते हैं, निसंक्रामक मतलब डिसइंफेक्टेंट्स लिक्विड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो हम पोछा लगाने के लिए जो वाटर यूज करते हैं, उसी बकेट में उनकी कुछ ड्रॉप्स हम डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं उस पानी में। सो दैट इज, दे आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स, हिंदी में बोलते हैं निसंक्रामक। सो मोपिंग द फ्लोर विद डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि हम फ्लोर को अगर हम मॉप करते हैं और साथ ही साथ हम डिसइंफेक्टेंट्स
उसमें पानी में मिक्स करते हैं, तो दैट इज़ द वन वे टू कीप अवे द पेस्ट। हम पेस्ट को दूर रख सकते हैं। जो अनवांटेड गेस्ट हैं या जो इंट्रूडर्स हैं उनको सम हाउ वी कैन कीप देम, दैट इज़ द वन सोल्यूशन। वो एक चीज़ हमें बताई गई। नेक्स्ट, यूजिंग वायर मैश इन डोर्स। जो हमारी घर की डोर्स हैं, दरवाजे हैं या विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, उन पे हम वायर मैश, आजकल देखा होगा जनरली लोग अपने घरों में लोहे की एक जाली, वायर मैश जाली आती है ना, लोहे की जाली, वो हम लगाते हैं। सेम वे जो डोर्स होते हैं, डोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा डबल डोर यूज करते हैं। एक तो मेन डोर होता है, एक हम होता है जाली वाला डोर यूज करते हैं। उसका मेन पर्पज ये है कि भाई जाली से हमें वेंटिलेशन तो इफेक्ट ना हो। सेम वे जो विंडो में हमने जाली लगाई उससे वेंटिलेशन तो होता रहे, हवा का आदान प्रदान तो होता रहे, बट जो इंट्रूडर्स हैं, जो पेस्ट है, वो अंदर ना आ सकें घर में। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वायर मैश। वायर मैश को हम इसीलिए विंडोज और डोर्स में लगाते हैं। सो यहाँ पे दिस इज द एक दूसरी चीज बताइए यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट बताया गया कि यूजिंग वायर मैश इन डोर्स एंड विंडोज वी कैन कीप देम अवे। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग द फूड आइटम्स कवर्ड। मतलब जो भी फूड आइटम्स हैं उनको हमें कवर करके रखना है, अनकवर्ड नहीं रखना है, खुला नहीं रखना है। एंड स्पेशली जो कुक्ड फूड आइटम्स हैं, जैसे हम वेजिटेबल है या व्हाटएवर द चपाती, अदर थिंग्स, स्वीट्स, डेजर्ट्स, व्हाटएवर, दैट शुड बी कवर्ड। Otherwise what will happen, the flies and other paste will sit on that and then we will eat, and then there are the chances that we may become sick or unhealthy. So it will advise to us that we must keep them covered. Not only cooked food items, जो uncooked food items हैं, especially the vegetables जो हम मार्केट से लाते हैं, that also to be covered all the time, including water, पानी जो हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, दैट आल्सो टू बी कवर्ड। ओके, तो सो व्हाटएवर द स्ट्रीट फूड आइटम्स हैं दैट शुड बी कवर्ड ऑल द टाइम। सो इन लाइक बाय द वे, अगर कुछ पेस्ट अगर अंदर है, लाइक फ्यू, कई बार फ्यू लाइक अंदर वो आ जाते हैं बाय मिस्टेक, सो इफ दे आर सिटिंग ऑन द फूड आइटम्स विच इज ऑलरेडी कवर्ड, सो दे कैन नॉट स्पॉइल इट, उसको ख़राब नहीं कर सकते। So these are the good habits. Actually we have to learn from our parents, from our elders. जो चीज़ें हम देखते हैं उसको हम सीखते भी हैं। So that is the reason our parents most of the times they are advising भाई कवर करो। Like हमने वेजिटेबल ले लिया तो उसके बाद बोले प्लीज़ कवर इट, है ना। एंड जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको क्लीन करके, वॉश करके, आइदर वी आर कीपिंग इन द फ्रिज या उसको बास्केट में कवर करके रखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बिकॉज दे लाइक दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। उन्होंने सब सीखा है, एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह। सो वी कैन डू ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट द रिजल्ट्स आर वेरी बिग। इनके जो रिजल्ट्स हैं वी कैन नॉट सी लाइक द रिजल्ट्स देन एंड देयर, बट लाइक अदरवाइज वी विल यूज टू बिकम सिक। हम गंदा पानी पियेंगे या कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे। सो दैट इज देयर, द बुक इज एडवाइजिंग बाई कीपिंग द फूड आइटम्स कवर्ड, तो सम हाउ वी कैन कीप लाइक दीज इंसेक्ट्स विच कैन नॉट हार्म अस, अगर हम ऐसा करते हैं तो ठीक है। इवन इट्स नॉट रिटन हेयर, कई बार हमें बोला जाता है कि वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील्स। यस, दैट इज ऑल्सो ए गुड हैबिट्स कि हमें खाना खाने से पहले हमें हाथ वॉश करना है, सो दैट बाई मिस्टेक इफ यू आर लाइक टचिंग आवर हैंड सम other places or we are coming from the outside market, बाहर से वर्क प्लेस से आ रहे हैं, so we must clean our hand, especially like after this corona the world has changed, दुनिया बदल गई है, and we have to use to like frequently we are washing our hands, that what we learned from this corona, and definitely it's very effective. Somehow we can like prevent ourselves from this virus, not only this corona, other viruses also. So we must develop this habit in ourselves, and आदतें वही बनती हैं जब हम उनको बार बार रिपीट करते हैं। That is what the book is telling here, ठीक है। So this is all about the keeping the food items covered. Keeping drains and garbage can covered. Drains कहा जाता है जो नालियाँ, जितनी भी नालियाँ हैं उनको हमें कवर करके रखना है।
ऐसा आजकल देखा होगा, जो भी हम नाली बनाते हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं हमारी रूफ के या किचन का, टॉयलेट्स, बाथरूम, ये सब कवर्ड होते हैं। नॉर्मली हम पाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ दे आर ओपन देन अगेन वी आर इनवाइटिंग दीज पेट्स, दीज इंट्रूडर्स। सो दैट इज द रीजन की डेफिनेटली इट्स अ सजेशन टू अस कि वी मस्ट यूज लाइक सम काइंड ऑफ कवर टू कवर द ड्रेन। गार्बेज, जो भी गार्बेज कैंस हैं, जितना भी घर में जो गार्बेज कचरा डालने का जो हमारा पात्र होता है, व्हाटएवर द कैंस, उसको भी हम कवर करके रखना है। आजकल मार्केट में जब हम अच्छा गार्बेज का बिल लेके आते हैं तो वो ऑलरेडी कवर्ड होता है, उस पर ऑलरेडी ढक्कन होता है। सो इफ यू फॉलो दीज थिंग्स डेफिनेटली सम हाउ वी कैन कीप अवे आवर सेल्फ, या अपने घर को हम इन पेस्ट से दूर रख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन पडल्स और अदर प्लेसेस। जो पानी है उसको हमें कलेक्ट नहीं होने देना है, इकट्ठा नहीं होना देना है। किसमें? पडल्स में। पडल्स देखा होगा आपने, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं ज़मीन में, तो अगर रेन हुआ तो वहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाएगा एंड वो दैट वाटर विल रिमेन फॉर मैनी डेज। जब वो पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उसमें मॉस्किटोज ब्रीडिंग हो जाएगा, काफ़ी सारे मच्छर पैदा हो जाएंगे। सो कलेक्ट वाटर हमें नहीं रहने देना है। और अदर प्लेसेस, पडल्स में भी या व्हाटएवर द, कई बार जो ओल्ड टायर्स हैं या ओल्ड व्हाटएवर द जो पोट्स हैं, उनमें भी अगर थोड़ा पानी आ रहता है तो दैट मीन्स दिस बिकम्स द कॉज ऑफ द लाइक ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो एंड अदर काइंड ऑफ पेस्ट। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन पडल्स और अदर प्लेसेस। पडल्स हो या कोई दूसरी जगह हो, वहाँ पे हमें पानी इकट्ठे नहीं होना देना है। स्टैग्नेट वाटर बोलते हैं जिसको, कि पानी मतलब एक जगह ना मूव नहीं हो पाता है। कीपिंग द हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने घर को, साथ ही साथ जो हमारे घर का सराउंडिंग है, सराउंडिंग जो चारों तरफ का एरिया है, आजू बाजू का एरिया है, वेदर इट इज़ रोड और सम कोई खाली प्लॉट हो या व्हाटएवर, उसको हमें साफ सुथरा रखना है। दोनों ही ड्यूटी हमारी, ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने घर को क्लीन रख रहे हैं और वी आर थ्रोइंग द वेस्ट और गार्बेज टू द सराउंडिंग्स, देन अगेन वी आर इनवाइटिंग दीज थिंग्स। सो हमें घर के साथ साथ सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है। एंड देयर इज अ सेंटेंस, वेरी गुड सेंटेंस एट द लास्ट, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनिनेस, जो साफ सफाई, इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस को हिंदी में कहते हैं एक तरह से देशभक्ति। तो साफ सफाई एक तरह से बोलते हैं ना, इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एक तरह से बहुत बड़ी देशभक्ति है। ठीक है, अगर हम अपने घर को और अपने सराउंडिंग को भी साफ कर रहे हैं तब एक तरह से देशभक्ति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और अगर हम अपने घर का कचरा सराउंडिंग में फेंक रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन वी आर डूइंग बैड थिंग्स। सो क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मीन्स जो साफ सफाई है वो एक तरह से सच्ची देशभक्ति है। ठीक है, यही ये सेंटेंस बोल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, वी हैव फिनिश्ड इन वन क्लास। सो नाउ रिकैप द थिंग्स, समराइज कर लेते हैं चैप्टर को। पहला है पेट एनिमल्स आर केप्ट इन आवर हाउसेस। डेफिनेटली जो भी पालतू जानवर है जैसे डॉग, कैट, पैरट, ये हम अपने घर में रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट नियर आवर हाउसेस और ऑन द फार्म्स। जो डोमेस्टिक हैं, जो घरेलू जानवर हैं, वो हम अपने घर के पास रखते हैं या फार्म में रखते हैं, खेत में रखते हैं। एनिमल्स नीड आवर लव, केयर एंड अटेंशन। एनिमल्स को भी हमारे प्यार, हमारी देखभाल और अटेंशन की ज़रूरत है। सिक एनिमल्स मस्ट बी टेकन टू अ वेट। जो बीमार एनिमल हैं या अनहेल्थी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको हमें वेटरनरी जो डॉक्टर है, पशु चिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट कीप द शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स क्लीन। जो एनिमल्स का शेल्टर है, जहाँ पे वो रहते हैं, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो एनिमल्स का घर है उसको हमें रेगुलरली साफ करना है। पेस्ट आर द एनिमल्स दैट इंटर आवर हाउस अगेंस्ट आवर विश। पेस्ट वो एनिमल होते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे घर में घुस जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पेस्ट। या उनके लिए एक और वर्ड यूज हुआ है, इंट्रूडर्स, है ना, घुसपैठिए भी उनको कह सकते हैं। वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। एक हमें एडवाइस की गई है कि हमें अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, साथ ही साथ जो हमारा सराउंडिंग्स है उसको भी हमें साफ़ सुथरा रखना है।
सो यही है इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स, प्लीज़ फील फ्री टू कम्युनिकेट ऑन द व्हाट्सएप group, and now I'll give you the hard words, and I will also give you the solution sheets for this chapter. So please learn all the hard words and then also note down in your फेयर कॉपी से मैं सॉल्यूशन शीट जो मैं आपको दूंगा उसको भी क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है, साथ ही साथ उनको फिर से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी जो होमवर्क कॉपी है उसमें उतारना है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।